Thank you, sir. You kindly informed us. And thank God that you did not let it happen. Now we have our honorable guest of honor for the day, honorable member of Parliament, Shri Harbir Singh Ji. Before I invite him, I don't think that introduction is required for him. But actually, I was reading your profile on Wikipedia while sitting here. तो वहाँ पर एक बड़ी पेक्यूलियर बात मैंने देखी. सर ने 3 लोगों को एमपी इलेक्शन हराया. अब वो 3 लोग कौन थे कॉन्सिक्यूटिवली? 3 लोग कौन थे? बंसीलाल जी का बेटा और बंसीलाल जी का पोता. मतलब बंसीलाल जी की फैमिली की 3 जनरेशन हमने हराई कॉन्सिक्यूटिवली. फॉर्मर पीएम बंसीलाल जी. तो सर मैं जस्ट टू से प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आए और हमारे दोस्तों का मार्गदर्शन करें. माननीय प्रफुल्ल जी, अग्रवाल जी, गुप्ता जी, भाई राजेश जी, अरोड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी नवीन को क्या कहें. वैसे तो ये एक ऐसी जमात है जिसके अंदर पढ़े लिखे आदमी को आज बुलाते कुछ न कुछ बता के. गौरव जी को कहा था किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाओ आज, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो अलग है. ये 125 करोड़ का देश है और 125 करोड़ इसमें सभी प्रकार के लोग हैं. उद्योगपति भी हैं, व्यापारी भी हैं, खेती करने वाले भी हैं, आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, पॉलिटिशियन भी मिलेंगे. लेकिन अब सबको ठीक लाइन पर लाने के लिए सबका लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी अगर है तो वो आप लोगों की. आगे बढ़ रहे हैं, ये देश नहीं बल्कि दुनिया आगे बढ़ रही है. और अब तक हम जैसे बढ़ रहे थे, हमने क्या किया क्या ना किया, केवल आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि हमारा पॉलिटिशियन ने पैसा कमा लिया, उस उद्योगपति के पास बहुत पैसा है, वो चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएगा कि मेरे खाते ठीक कर दे, कहीं में फंसना नहीं. अब आपकी जिम्मेवारी एक नई प्रकार की जिम्मेवारी है कि देश को सही लाइन पर लाने के लिए उन अनपढ़ लोगों को भी आप समझाओगे कि आप गाड़ी में तेल डालते हो तो उसका भी लेखा जोखा रखो. आपने कब कहां पैसा कमाया, कैसे खर्च किया, ये भी समझाना अब आप लोगों का काम है. तभी जाके तो ये देश आगे बढ़ेगा. अब तक तो हमारे जैसे लोग जो मिल गया वो दे दिया, जो खा लिया वो ठीक है. यानी सही मायने में एक योजनाबद्ध तरीके से जहां सरकारें काम करती हैं, जहां डिपार्टमेंट काम करते हैं, आप 125 करोड़ को समझाने के लिए ये वर्ग एक ऐसा है जो आपकी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ेगी कि आप इस प्रकार से अपना जीवन जिए, इस प्रकार से आने वाला समय है. और इस प्रकार से जब तक आप अपने परिवार को पूरा लेखा जोखा रखें, क्योंकि आपका नाम भी अगर हम हिंदी में कहें चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी बिल्कुल चार्ट के ऊपर चलाने वाला अकाउंट रखो कि क्या रोटी खाई या 2 खाई. बेकार में कोई पैसा तो नहीं खराब किया. अगर ईमानदारी से देखोगे तो इस देश दुनिया में खोज करने वाले बहुत साइंटिस्ट मिलेंगे, बहुत बड़े उद्योगपति भी मिलेंगे जो उत्पादन करते हैं.
आपको किसान अलग मिलेगा तो राज्य मेहनत करता है, व्यापारी भी मिलेगा तो पूरा पैसा भी कमाता है, व्यापार को बढ़ाता है, राजनीतिक आदमी मिलेंगे जो दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन सबके ऊपर अगर कोई जमात है तो आप लोग बैठे हो सबके ऊपर, और आपको आप इससे कई भागों से नहीं सकते। जब से ट्रंप देश का राष्ट्रपति बने अमेरिका का, अमेरिका एक विकसित देश है, उस देश की जनता ने भी एक मन बनाया कि आज अमेरिका को अमेरिका मिल गया, हमारे मुकाबले में दुनिया के कई देश आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देश की बागडोर सौंपी जिसका काम आप जैसे लोगों का था, जिसने कंपनी बना रखी थी। तो आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे जरूरी है, और आर्थिक रूप से भी मजबूत होकर उसको उसका लेखा जोखा कौन रखेगा, यानी जो आदमी पहली बार राजनीति में आया हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, देश की जरूरत क्या थी कि आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उसने भी अपनी कंपनी बना रखी थी। व्यापारिक तौर पर उसके पास भी कई प्रकार के सीए होंगे। देश के लोगों ने देखा कि आज लड़ाई दूसरी है, आज किसी एक सेक्टर में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया पर राज करना है तो आर्थिक रूप से मजबूती जरूरी है, और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए कौन तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, उस कंपनी का सीईओ आगे आया जिसका नाम ट्रंप है। यानी सारे के सारे, चाहे वो चाइना है, रशिया है, इंडिया है, वहां के जो लोग राजनीति करके देश को आगे बढ़ा रहे थे, उन सबको फेल करके अमेरिका जैसे देश ने भी ये ध्यान में लेके आए कि हमें एक ऐसे आदमी को आगे जाना चाहिए जिसमें ये सारे गुण हों। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो बैठे हैं ये सारे गुण अगर किसी समाज में है तो ये सीए में, बल्कि परसों जी कह रहे थे कि हम भी नेशनल बिल्डिंग में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। आप पार्टनर नहीं हो, आपको नंबर 1 पर हो, नंबर 1। कोई बजट भी पेश करता है प्रदेश या देश को भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है कि हमें बताइए जरा क्या है, कहीं नफा नुकसान कर तो नहीं कर बैठेंगे, कहीं ग्रोथ को ऊपर ले जाते नीचे तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं ये मान के करता हूं कि आपका जो दायरा है उस सोच को भी अब धीरे धीरे आपने बदलनी पड़ेगी। केवल मात्र हमारी सोच ये ना रहे कि हमने इस आदमी के काबिल ठीक करने नहीं, बल्कि 125 करोड़ को समझाना पड़ेगा कि भले आदमी अगर आगे बढ़ना है, जिंदा रहना है तो लाइन में है, लाइन में हो। सारे जब से पैदा हुए हो, जब से आप पढ़ना लिखना शुरू किया है, व्यापार में आए हो या दूसरा धंधा करते हो, सारा लेखा जोखा रखो। उन लोगों को भी आपने समझाना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक नई बात दी है कि ऑनलाइन करा दे, सारे लाइन करा दे, और उस लाइन पर जाने के लिए मुझे लगता है कि केवल आपकी जरूरत पड़ेगी, दूसरे की नहीं पड़ेगी। तो हम जैसे थे वैसे चलते हैं, अब वो समय नहीं है, बहुत समय बदल रहा है। इसलिए आप लोगों के बीच में आके भी हमने अपनी बात नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच में आके कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि आज भी आगे भी आपके बीच में इसी प्रकार से मौका मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।